नमस्ते सभी को, जय श्री राम। मैं कुलदीप आर्यवीर और हमारे साथ है पूज्य स्वामी जयदेव जी महाराज। तो महाराज जी के हाथ में आप देख रहे होंगे और मेरे हाथ में भी देख रहे होंगे आप, बहुत ही दिव्य औषधि है, बहुत चमत्कारिक औषधि है जो कि ठंड में जो है ना आपके लिए रामबाण का काम करती है। तो महाराज जी इसके विषय में बताएंगे, इसका नाम क्या है, पूरा विस्तार से आपको समझाएंगे। बहुत बढ़िया तरीके से, एकदम ज़बरदस्त चीज़ है, क्योंकि महाराज जी अभी स्वयं सेवन कर रहे हैं। हमने स्पेशल दिया है महाराज जी को बना के। जी महाराज जी। च्यवनप्राश के विषय में तो वैसे सभी लोग जानते ही हैं कि ये बहुत ही प्राचीन आयुर्वेदिक औषधि है। एक औषधि भी है और एक टॉनिक भी है, जो कि हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की कोई कमजोरी आ जाती है तो उस सब प्रकार की कमजोरी से बचने के लिए, जैसे कि च्यवन ऋषि हुए हैं, उनका शरीर बहुत ही जर्जर हो गया था, तो अपने शरीर को फिर से तंदुरुस्त और शक्तिशाली बनाने के लिए च्यवन ऋषि ने एक औषधि का निर्माण किया था, जिसमें अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां मिलाई गई थी। तो उन सब को मिलाकर के एक अवलेह बनाया गया था, एक लेप बनाया गया था चाटने के लिए। तो उसी औषधि का नाम है च्यवनप्राश पड़ा बाद में, क्योंकि उसको खा करके च्यवन ऋषि फिर से तंदुरुस्त हो गए थे, जवान हो गए थे, फिर से हष्टपुष्ट हो गए थे। तो उसी प्रकार से भाई कुलदीप जी ने ये देसी खांड से, देसी गुड़ से और देसी घी से च्यवनप्राश का फिर से आप सबके लिए निर्माण किया है। और इसका सेवन केवल शरीर को ताकत ही नहीं देता, सर्दी के मौसम में भी, कितनी भयंकर सर्दी पड़ रही हो, उस सर्दी से बचने के लिए भी च्यवनप्राश का प्रतिदिन दूध के साथ सेवन करें और अपनी सेहत को फिर से तंदुरुस्त बनाएं, बलवान बनाएं। कितने आयु के लोग ले सकते हैं इसका प्रतिदिन 1 चम्मच सुबह शाम दूध के साथ है। कितने आयु के अच्छा। बच्चे, बूढ़े, जवान, कितनी आयु तक के? आयु तो इसका जो है, बच्चे हैं जो 5-7 साल के बच्चे से लेकर के 90 साल तक के बुजुर्ग तक हाँ ले सकते हैं, क्योंकि ये निरापद औषधि है। इसका सेवन जो अधिक आयु के हैं वो थोड़ी कम मात्रा में सेवन कर लें, आधी चम्मच कम मात्रा में सेवन कर लें। जो जवान है वो 1-2 चम्मच तक खा सकते हैं। जो मार्केट में च्यवनप्राश आ रहे हैं, मार्केट के च्यवनप्राश में तो चीनी भी मिली रहती है ज़्यादातर, और उसका जो है ज़्यादा गुणकारी भी नहीं होता और विशेष स्वाद भी नहीं होता। इसको मैंने पहले भी खा के देखा है और एक और पैक भी ला दिया है आपने ये तो बहुत ही स्वादिष्ट भी है। और इसकी जो औषधियाँ हैं, भाई साहब ने बहुत ही शुद्ध औषधियाँ इसमें मिलाई हैं, ताकि जो भी व्यक्ति इसका सेवन करे तो उसको किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हो, न ही आर्थिक रूप से नुकसान हो और न ही शारीरिक रूप से नुकसान हो। तो इस प्रकार से शुद्ध च्यवनप्राश का यदि आप सेवन करेंगे तो आप भी पूरी सर्दी, ठंड से बचे रहेंगे और पूरी सर्दी आप जो है सेहत के साथ, आनंद के साथ बिताएंगे। तो च्यवनप्राश का सेवन करें और औरों को भी इसका सेवन करने के लिए प्रेरणा दें। तो बड़ी मुश्किल से जो हमारा जी हम घी इकट्ठा करते हैं गांव से, तब जाके और जड़ी बूटियाँ इकट्ठा करते हैं, हम स्वयं तैयार करते हैं इस चीज़ को। और इसकी जो पिट्ठी होती है ना आंवले की, हाँ, जिससे कि बनता है, जो कि इसका मुख्य स्रोत होता है आंवला। आंवला इसमें मुख्य तो स्रोत होता है। हम क्या होते हैं, गौशालाओं से आंवला खरीदते हैं और उसको 1 साल तक घी में भून के रख देते हैं उसको। अभी हमारे पास बहुत सारे आंवले की पिट्ठी बची हुई है। तो आंवले के बारे में बताया जाता है कि जितने 6 प्रकार के गुण होते हैं ना, वो सारे गुण, वो सारे रस आंवले में होते हैं। तो आंवला आयु को बढ़ाने के लिए सबसे सर्वोत्तम औषधि है, इसीलिए इसको सबसे बढ़िया चीज मानी जाती है खाने के लिए। तो आंवला जो होता है, जो उसकी पिट्ठी होती है, वो जितने वर्ष तक रखी रहेगी उतनी ज़्यादा वो पावरफुल बन जाती है। तो इसलिए हमने 1 साल से उसको भून करके अच्छे से उसके ऊपर 8 इंच की लेयर लगा के घी की उसको पैक करके रखा है। अभी जो है हमने फिर उसको निकाला है और अभी जो हमने च्यवनप्राश स्टार्ट कर दिया दोबारा से बनाना। गर्मियों में हमारे पास जितना था बचा हुआ पिछली बार का, वो सारा निकल गया था। अभी क्या एकदम से फिर नया फ्रेश माल तैयार किया है। पुरानी जो आंवला रखा था हमारे पास, उसको एकदम घी में तर करके रखा था, फिर जड़ी बूटियाँ इकट्ठी करी हमने सब जगह से, तब जा करके अभी बड़ी मुश्किल से, देखो हम तो साधु संतों के साथ रहने वाले, मेहनत तो करनी पड़ती है, साधु संतों की शरण में रहने वाले लोग हैं। महाराज जी जैसे लोग ही जो आशीर्वाद से आप सब देख रहे हैं और महाराज जी जैसे जैसे सारी चीज़ें बता भी रहे हैं। बहुत सारे हम चाहे तो बड़ी बड़ी जगह भी करवा सकते हैं, लेकिन मज़ा नहीं आता है। जो चीज़ अपना देसी में अपनी परंपरा से है उस चीज़ को करवा के चलते हैं, चाहे थोड़ा हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कम से कम जितने लोग जुड़े हैं उतने ही उपयोग करें, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे साथ जितने भाई जुड़े हैं वो भी अच्छे हैं, और जो हमारे साथ स्वामी जी हैं या और भी अन्य साधु संत आते हैं, तो आप सब हमसे पहले जुड़े हैं, तो आप सबको सब बताइए, कहने की कोई ज़रूरत है नहीं आप सबको। तो जितना हो सकेगा हम आपको शुद्ध चीज़ों का, अब देखो महाराज जी खा रहे हैं स्वयं,
भाई महाराज जी को हम कुछ गलत चीज़ तो खाएंगे नहीं, या हम स्वयं खुद गलत चीज़ नहीं खाएंगे, हम अपने हाँ। परिवार को कुछ गलत शुद्ध चीज़ें नहीं चीज 2 खिलाएंगे। रुपए महंगी आ जाए उसमें भी दिक्कत नहीं होती है। हम महाराज जी और चाहे तो हम हाँ। 100 रुपये किलो में च्यवनप्राश दे सकता हूँ, 100 रुपये किलो। हाँ, हाँ। हमारे पास ऐसे बहुत सारी कंपनियों के ऑर्डर आते हैं कि भाई आप हमारा इतना च्यवनप्राश बना दो, बहुत सारे। लेकिन उनको क्या है, डालडा घी में भून दो, और डालडा नकली घी सोडा डाल के बनाने और से वो चीनी गेर के नकली जो है माल गेर के बना दो 100 रुपये किलो में। तो आप प्राइस से मत कॉम्प्रोमाइज करना, आपकी भी हमसे ही महंगे महंगे, हमारे पास 2250 असली रुपये चीज किलो का वाला भी असली है। प्राइस तो होगा ही। हमारे पास बढ़िया स्वर्ण चीज बसम का का है, प्राइस तो थोड़ा हाँ हमारे पास हाई स्वर्ण है। बसम का च्यवनप्राश है जो कि 2250 रुपये किलो भी है। और वही ये सिंपल है जिसमें कि चीनी की जगह खांड है, ये भी स्पेशल है, औरों से तो देसी स्पेशल है। घी का बना है और तो कंपनियों के सब हैं, कुछ है। और कंपनी के 250 रुपये किलो भी है। अब हमारी कॉस्टिंग नहीं बैठती उतनी, अब कैसे बनाते हम? तो इसमें भस्म भी डलती है, गोदंती भस्म वगैरह, अदरक भस्म वगैरह हाँ, डाली बहुत जाती है प्रकार की इसमें। जड़ी-बूटियाँ। तो बड़ी मुश्किल से जो हम लोग बना पाते हैं, अभी तक हम निकाले नहीं थे, क्योंकि अब जब निकाल रहे तो हम प्योर ही दे रहे हैं आपको। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी ने आप सबको बता ही दिया, आप इस आयु के विषय में कितना सेवन करना है वो भी बता दिया, और कैसे सेवन करना है वो भी महाराज जी ने बता दिया आपको। भी दूध के साथ अगर मेरे ख्याल से बिना ऐसे दूध भी बिना दूध के सेवन भी कर सेवन सकते हैं। जब हाँ, भी। बिना दूध के भी सेवन कर सकते हैं, अच्छा। दूध के साथ भी कर सकते हैं। आखिरी बात, और हाँ। किस किस रोग में ये विशेष काम करता है? ये तो जैसे शरीर के अंदर जो नस नाड़ियाँ कमज़ोर हो जाती है, या जिनको रक्त की कमी होती है, और जैसे विटामिन सी आदि की कमी हो जाती है, तो आंवले से ये सब प्रकार की कमियां पूरी हो जाती हैं। इसके साथ साथ में अनेक प्रकार की और भी जड़ी बूटियां हैं, भस्म आदि मिली हैं। तो सर्वांगीण विकास के लिए हर व्यक्ति इसको खा सकता है। जिनको सर्दी, जुकाम, बुखार, नज़ला, दमा, अस्थमा, ये सब प्रकार की बीमारियां इससे दूर होती हैं। लेकिन जिनको डायबिटीज़ है, शुगर आदि की समस्या है, तो वो फिर जो है मीठा है इसलिए इसका सेवन नहीं करें। बिल्कुल। बाकी सभी लोग इसका सेवन कर सकते हैं। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय श्री राम, जय हिंद, जय हरिओम। जय श्री राम।